will be third form, and will have. Mostly these are used in speaking and writing tasks too. Many times we don't know its proper usage. So यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, ठीक है, जिसमें मैं रिजल्ट दूंगी और सजेशन whenever we are elaborating our idea, ठीक है, ड्यूरिंग स्पीकिंग और राइटिंग, ठीक है। तो आई होप कि आपको वो सारी एग्जाम्पल्स समझ में आ जाएंगी और यू विल बी एबल टू यूज़। लिसन एंड वॉच दिस वीडियो केयरफुली। ये आपको पता है कि विल कहाँ पर यूज़ होता है, फ्यूचर टेंस के लिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट यूसेज है उसमें हम करेंगे जब हमने ये कहना हो कि करूँगा, होगा, होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं टू शो रिजल्ट और सजेशन, ठीक है। whenever we are using will in speaking and writing, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो मैं यहाँ पर सेंटेंस यूज़ कर रही हूँ तो वो आपके हेल्प करेंगे कि आप स्पीकिंग और राइटिंग में उनको कैसे यूज़ कर लेते, वो बहुत ही कॉमन है, ठीक है। आप उन सेंटेंस को ध्यान से समझकर आइडिया भी लगा सकते हो कि ये सेंटेंस हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्टली इट्स रूल, सब्जेक्ट विल वो फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट विल फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और एग्जाम्पल है इट विल ब्रिंग पॉजिटिव आउटकम्स, ये हम लिखते हैं मोस्टली, ठीक है, कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे, ठीक है, इट के साथ। ओके, तो आपको क्या यूज़ करना है, विल देन वो फर्स्ट फॉर्म। और ये आपको ध्यान में रखना है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है सेंटेंस जब हम विल यूज़ करेंगे। ये चीज़ नहीं है कि हम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए ही यूज़ करते हैं विल को, ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स विल नॉट फोकस ऑन देयर एकेडमिक और करियर गोल्स, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट विद कंडीशनल स्टेटमेंट इन विच वी यूज़ इफ, ठीक है। तो मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे कि मैं रिजल्ट शो कर रही हूँ, एज अ रिजल्ट इफ चिल्ड्रन आर इनकरेज्ड टूवर्ड्स फिजिकल एक्टिविटीज देन दे विल शो देयर इंटरेस्ट टू मेंटेन देयर हेल्थ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इफ़ यूज़ किया है कि यदि जो चिल्ड्रन है उनको इनकरेज किया जाए फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ, तो क्या होगा कि वो अपना इंटरेस्ट शो करेंगे अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए। और इसी सेंटेंस को इफ़ आई वांट टू कन्वर्ट इनटू सजेशन, देन चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज्ड टूवर्ड्स फिजिकल एक्टिविटीज़, बाय दिस दे विल शो देयर इंटरेस्ट टू मेंटेन देयर हेल्थ, ठीक है। यहाँ पर आपको ये भी आइडिया आ रहा है कि आप इफ़ के साथ और वैसे सजेशन यदि आप दे तो कैसे, ठीक है, आप एलेबोरेट करोगे अपना आइडिया, ठीक है। रिजल्ट शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़ लगा सकते हैं और सजेशन में भी कन्वर्ट करके सेंटेंस लिख सकते हैं। इट्स वेरी इजी। और हाँ, आपने यदि शुड की यूसेज को समझना है तो एक वीडियो मैंने अपलोड की है, ठीक है, द यूसेज ऑफ शुड, ठीक है। तो उसमें आप आइडियाज़ ले सकते हो, आप सीख सकते हो कि उसको प्रॉपरली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कॉन्सिक्वेंटली इफ चिल्ड्रन आर नॉट टेकन केयर बाय देयर पेरेंट्स सीरियसली देन दे विल डिस्ट्रैक्ट और अस्ट्रे फ्रॉम देयर goals, from their academic goals, or you can say from right path. ओके, तो ये मैंने नेगेटिव सेंटेंस यूज़ किया है। मैंने क्या कहा कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है सेंटेंस जब हम विल यूज़ करें, ठीक है। आफ्टर दैट विल बी विदाउट वर्ब फॉर्म, जिसमें हम वर्ब फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम विल बी कैसे यूज़ करेंगे, ये हम क्या देख रहे हैं कि स्पीकिंग और राइटिंग टास्क 2 में हम कैसे सेंटेंस को इफ़ेक्टिवली लिख सकते हैं सही तरीके से बाय यूजिंग विल, ठीक है।
ओके एग्जाम्पल, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर गेटिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कि ये बेनिफिशियल होगा। देखो बेनिफिशियल यहाँ पर क्या है, वो फॉर्म नहीं है, तो मैंने क्या कहा है कि हम विल बी की यूसेज जो कर रहे हैं अभी, तो वो क्या है, विदाउट वर्ब फॉर्म है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे नहीं यूज़ कर सकते इट विल बेनिफिशियल, नो, इट विल बी बेनिफिशियल, बिकॉज हेयर वी आर नॉट यूजिंग वर्ब फॉर्म फॉर गेटिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स, के ये बेनिफिशियल है, ठीक है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेने के लिए, ठीक है। देन कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ़ यू विल टैकल एनी सिचुएशन विदाउट गेटिंग डीमोटिवेटेड और नेगेटिव, देन इट विल बी easy for you to survive calmly, means with peace of mind, ओके। तो यहाँ पर मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट में कैसे यूज़ किया, इफ़ के साथ है ना, इफ़ यू विल टैकल, जो पहले हमने यूज़ किया विल, यहाँ पर वैसे यूज़ किया जो फर्स्ट सेंटेंस है इफ़ के बाद, ठीक है। इफ़ यू विल टैकल एनी सिचुएशन विदाउट गेटिंग डिमोटिवेटेड, यदि आप कोई भी सिचुएशन को हैंडल करते हो नेगेटिव होने के बजाय, देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू सर्वाइव, तो आपको, आपके लिए ये बहुत ईजी होगा सर्वाइव करना, ठीक है, लाइफ जीना, ठीक है, शांति के साथ, कामली, विद पीस ऑफ माइंड, ओके। इट विल बी ईजी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मोस्टली क्या होता है कि इट के साथ ही ये यूज़ होता है, इट विल बी, ठीक है। देन जब हम नाउन और एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, विल बी नाउन और एडजेक्टिव प्लस नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये दिया गया है, इफ़ फॉरेन लैंग्वेजेस आर taught in schools, then children will be confident to communicate or interact in multiple languages, कि यदि और फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएं स्कूल्स में, तो चिल्ड्रन क्या कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर कॉन्फिडेंट यूज़ किया, ये वो फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि विल बी के साथ मैंने क्या यूज़ किया है, चिल्ड्रन विल बी कॉन्फिडेंट टू कम्युनिकेट और इंटरेक्ट इन ए मल्टीपल लैंग्वेजेस, कि वो क्या कम्युनिकेट करने में कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है, इन मल्टीपल लैंग्वेजेस में। ओके नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू यूज़ इन नेगेटिव सेंटेंस, देन यू शुड यूज़ नॉट आफ्टर विल नॉट बी, ओके, इट विल नॉट बी सेफ फॉर यू, फॉर एग्जाम्पल, ओके। देन नाउ हम यूज़ करेंगे एबल टू के साथ, ठीक है। सब्जेक्ट विल बी एबल टू, वो फर्स्ट फॉर्म, विल बी एबल टू, ठीक है। फॉर नेगेटिव सेंटेंस विल नॉट बी एबल टू, ठीक है। सब्जेक्ट विल नॉट बी एबल टू, जब हमने ये कहना हो कि ये मैं काम कर सकूंगा, ये मैं काम करने के काबिल हूँगा, ठीक है। एग्जाम्पल, बाय अडॉप्टिंग communication skills I will be able to interact with anybody confidently, के communication skills करने से, ठीक है, मीन्स अडॉप्ट करने से या करने के बाद आई विल बी एबल टू इंटरेक्ट विद एनी बडी कॉन्फिडेंटली, कि मैं किसी के भी साथ कॉन्फिडेंटली इंटरेक्ट करने या बात करने के सक्षम हूँगा, मीन्स बात कर सकूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ वी डू एवरी वर्क विद असिस्टेंस ऑफ अदर्स, देन वी विल नॉट बी एबल टू मेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली, कि यदि हम दूसरों की सहायता से, दूसरों की हेल्प से ही हर एक काम करें, तो क्या होगा कि हम इस योग्य नहीं होंगे कि हम कोई भी फैसला इंडिपेंडेंटली ले सकें, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, विल बी वर्ब थर्ड फॉर्म। पहले जो हमने विल बी की यूसेज पढ़ी है, ठीक है, तो उसमें हमने वर्ब की फॉर्म नहीं यूज़ की। तो अभी हम ये देखेंगे कि हम वर्ब थर्ड फॉर्म कहाँ पर लगाते हैं। वेन एवर वी आर मेकिंग पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस, एट दैट टाइम वी हैव टू यूज़ विल बी वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है। इट्स रूल इज ऑब्जेक्ट विल बी वर्ब थर्ड फॉर्म, देन बाय सब्जेक्ट, ठीक है। तो इफ़ यू वॉन्ट टू elaborate result in idea, then many skills will be adopted by me, ठीक है। यहाँ पर मैंने विल बी यूज़ किया और वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ की, अडॉप्ट की, ठीक है। और यदि ये एक्टिव सेंटेंस होता तो क्या होता कि आई विल अडॉप्ट मैनी स्किल्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैनी स्किल्स
will be adopted by me. Next, many considerable changes will be experienced in future. कि बहुत सारी considerable बड़ी बड़ी चेंजेस, ठीक है, देखी जाएंगी इन फ्यूचर. देन जो एग्जाम्पल है, सीरियस एक्शंस विल बी टेकन बाय रेगुलेटरी बॉडी. गवर्नमेंट की बात की, लीगल अथॉरिटीज़ की बात की. रेगुलेटरी बॉडी इज़ यूज फॉर लीगल अथॉरिटीज़, ठीक है. तो सीरियस एक्शंस हैं वो लिए जाएंगे, ठीक है. ऑब्जेक्ट है यहाँ पर कौन कौन से, मैनी कंसिडरेबल चेंजेस, मैनी स्किल्स एंड सीरियस एक्शंस. ये आपको ध्यान में रखना है कि यदि आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करने जा रहे हो तो आपको ऑब्जेक्ट आगे लगाना है. ओके ओके अभी हम करेंगे विल हैव, ठीक है. जब हम पोजेशन की बात करें, कोई चीज़ हमारे पास होगी, ठीक है, तो ये भी रिजल्ट सजेशन वगैरह को एलेबोरेट करने के लिए होते हैं, ठीक है, फॉर फ्यूचर टेंस, ठीक है. एज ए कॉन्सिक्वेंस, इफ चिल्ड्रन आर गिवन independence, then they will have potential or ability to combat any problem by putting own efforts rather than giving up. तो पहले तो हम इसका रूल कर लेते हैं, ठीक है. तो इसका रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट यूज़ करो, देन विल हैव, उसके बाद जो चीज़ उसके पास होगी, जिसकी पोजेशन उसके पास होगी. ओके तो ये एग्जाम्पल क्या कह रही है कि चिल्ड्रन को यदि इंडिपेंडेंस दी जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि उनके पास एबिलिटी होगी किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने की अपने एफर्ट्स के साथ, किसकी बजाय कि वो हार माने, ठीक है. इंडिपेंडेंस मिलेगी तो वो खुद इतने सेल्फ डिपेंडेंट होंगे कि वो गिविंग अप नहीं करेंगे, खुद प्रॉब्लम को टैकल करेंगे, ठीक है, अपने एफर्ट्स के साथ. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, अनएम्प्लॉयड people should be given opportunities for opening or establishing business by which they will have other options to survive rather than waiting for job opportunities. के लोगों को जो अनएम्प्लॉयमेंट से सफ़र कर रहे हैं, मीन्स अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, जॉबलेस पीपल, ओके, कि उनको अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए क्या करने के लिए, अपना बिजनेस ओपन करने के लिए, जिसके साथ बाय विच, जिसके साथ या ये यदि होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि दे विल हैव अदर ऑप्शंस, कि उनके पास और ऑप्शंस होंगे सर्वाइव करने के, जीने के, किसकी बजाय कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वेट करते रहें. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वेट करने की बजाय कि वो उनको क्या करना चाहिए कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए कि अपना खुद का बिजनेस ओपन कर सकें, उससे सर्वाइव करें, ठीक है. आपको आइडियाज़ भी मिले होंगे इन एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है. तो आप इसको ध्यान से आप देखिए कि विल कहाँ पर यूज़ करना है, विल बी कहाँ पर यूज़ करना है, विल हैव कहाँ पर यूज़ करना है. दीज आर वेरी कॉमन एंड सिंपल टू यूज़, सो ट्राई टू प्रैक्टिस. सो थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपकी आगे